दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज में ये आज हमारा जो है थर्ड लेक्चर रहेगा, यानी कि पीआरटी में जो 100 नंबर की पेडागोजी आप लोगों से पूछी जाएगी, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन रहेगा, उससे रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो पिछले वीडियो में हमने जो पहला टॉपिक हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, उसको हमने बिल्कुल डिटेल में किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का जो टॉपिक था बिल्कुल कंप्लीटली मैंने करवा दिया है। तो आज की जो ये वीडियो रहेगी, जो एजुकेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जो एमसीक्यूज होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, टाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन, किसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, यानी कि जिसके द्वारा हम नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन या स्कूलिंग। तो ये सारी की सारी टर्म्स मैंने आप लोगों को क्लियर की है। तो क्या होता है जिसके द्वारा हम नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड, यानी कि जिसके द्वारा बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, तो वो कौन सी टर्म होगी? आपका आंसर होगा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं डाले, क्योंकि क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट है ना, बहुत ही ईजी थी, तो इसलिए मैंने हिंदी में एड ऑन नहीं किया। Okay, let me see what is the second question. Which of the following types of education is based on structured curriculum and is provided in formal settings such as school and colleges? देखिए, वो कौन सा, यानी कि एजुकेशन का कौन सा टाइप होगा जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, यानी कि जिसमें करिकुलम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है और फॉर्मल सेटिंग्स में एजुकेशन दी जाती है, जो एजुकेशन स्कूल और कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है, तो वो कौन सा टाइप होगा एजुकेशन का? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल या नन ऑफ द अबव। तो फॉर्मल सेटिंग में एजुकेशन जो दी जाती है वो कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Which of the following terms refers to the process of learning specific skills or techniques to perform a job or task? देखिए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें कोई स्पेसिफिक स्किल्स या कोई जॉब और टास्क को परफॉर्म करने की कुछ टेक्निक्स सीखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि जॉब और टास्क से रिलेटेड कुछ परफॉर्म करने के लिए हम टेक्निक्स को सीखते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन या स्कूलिंग। तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा ट्रेनिंग, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्किल या पर्टिकुलर जॉब या टास्क को करने के लिए हम जो टेक्निक्स सीखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms refers to the process of providing information or teaching a specific topic or subject? देखिए, किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ाना, कुछ टीच करना, तो उस प्रोसेस के लिए कौन सी टर्म यूज की जाएगी? यानी कि उसके लिए जब हम किसी टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ लेक्चर मेथड या प्रेजेंटेशन के द्वारा, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन या स्कूलिंग। तो क्या होगा? यानी कि कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ाना, कुछ बताना, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है इंस्ट्रक्शन। किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में हम क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग अ स्कूल और रिसीविंग फॉर्मल एजुकेशन? देखिए, स्कूल को अटेंड करना या फॉर्मल एजुकेशन को रिसीव करना, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एजुकेशन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एजुकेशन में तो तीनों तरह की एजुकेशन आ जाती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ठीक है, ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर टास्क या जॉब के प्रति दी जाती है, किसी के बारे में, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग हो गई या किसी और चीज की या मशीनरी की या कोई सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हो गई। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई सब्जेक्ट को जब हम टीच करते हैं, तो वहां पर हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जब फॉर्मल सेटिंग से स्कूल को अटेंड किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कूलिंग। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? स्कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम? देखिए, जब कुछ पढ़ाया जाता है, तो वहां पर बिना किसी क्वेश्चन के जो भी सेट ऑफ बिलीफ है, जो भी किसी व्यक्ति के मत हैं, जो भी
बिलीफ सिस्टम है उसको हम एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी आर्गुमेंट के, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन वाला पोर्शन अच्छे से समझा होगा तो आप क्विकली आंसर कर पाएंगे, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन या इंडोक्ट्रिनेशन। तो जहां पर हम उसको क्या कहा जाता है? इंडोक्ट्रिनेशन, जहां पर हम किसी प्रकार का अपना क्वेश्चन नहीं रखते, कोई आर्गुमेंट नहीं करते, ठीक है, चैलेंज नहीं करते हैं, यानी कि जो भी सेट ऑफ बिलीफ है उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंडोक्ट्रिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन? देखिए एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, डायनेमिक होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा? सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following types of education is not based on a structured curriculum and is typically provided through life experiences? देखिए टाइप ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, यानी कि जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम नहीं होता, नहीं की बात की गई है, और जो हम एक्सपीरियंसेस के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो वो कौन सी एजुकेशन होगी? तो फॉर्मल एजुकेशन होगी नहीं, क्योंकि फॉर्मल सेटिंग स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली एजुकेशन को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। कौन सी होगी? इनफॉर्मल एजुकेशन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशन इज डिजाइन्ड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज? यानी कि वो शिक्षा का कौन सा प्रकार होगा जिसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल और कम्युनिटीज की जो स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखकर जो डिजाइन की जाती है, वो कौन सी एजुकेशन होगी? तो फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेज यानी कि वो स्ट्रक्चर्ड होती है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम इनफॉर्मल तरीके से, यानी कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा जो भी हम सीख जाते हैं एक्सपीरियंसेस के द्वारा, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की जो स्पेसिफिक नीड्स या कम्युनिटीज की जो स्पेसिफिक नीड्स होती है उनको ध्यान में रखकर जो डिजाइन की जाती है। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में देखा जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो स्पेसिफिक नीड्स या कम्युनिटीज की जो नीड होगी उनको ध्यान में रखा जाता है, तो कौन सी होगी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर रेस, जेंडर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को जो है रेस, जेंडर और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? यानी कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अलग कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज, रेसिज्म या सेक्सिज्म। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन ही कहेंगे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट उसको कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Which of the following is a characteristic of effective education? देखिए इफेक्टिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, यानी कि किस तरह से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये इफेक्टिव एजुकेशन की है, ठीक है। वैल्यू ड्रिवन, कॉन्टेक्सचुअल, कोलैबोरेटिव, तो ये सारी ही क्या होंगी? इफेक्टिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following terms refers to the process of acquiring knowledge and skills through self directed learning? देखिए उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा जिसमें व्यक्ति जो है नॉलेज और स्किल्स को अपनी खुद की, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के द्वारा एक्वायर करता है, अपनी खुद की डायरेक्शन में जो एक्वायर करता है उसको क्या कहा जाएगा? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल या ऑटोडिडक्टिज्म? तो देखिए जो खुद यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के द्वारा जो नॉलेज और स्किल्स एक्वायर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोडिडक्टिज्म। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a type of education? देखिए कौन सा एजुकेशन का टाइप नहीं है, नहीं की बात की गई है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ऑल ऑफ द अबव आर टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्योंकि नहीं वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे ही एजुकेशन के टाइप्स होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक गलत ऑप्शन होना चाहिए था, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Which of the following is an example of formal education? यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। तो फॉर्मल एजुकेशन होती क्या है, अगर वो आपने समझा होगा तो आप बिल्कुल क्विकली बता पाएंगे। टेकिंग अ कुकिंग क्लास एट कम्युनिटी सेंटर। देखिए कम्युनिटी सेंटर में जो कुकिंग क्लास है उनको अटेंड करना, वो किस तरह की एजुकेशन होगी? वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। किस तरह की होती है? नॉन फॉर्मल। लर्निंग हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर की जब हम बात करते हैं, इनकी घर में ही सीखना कि भाई
एक इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से प्ले करते हैं, वो कौन सी है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अटेंडिंग अ प्राइवेट स्कूल, ये फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो स्कूल कॉलेजेस में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या होगी, वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो ये भी क्या है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा, यानी कि अपने घर पर ही बैठकर हम यूट्यूब से वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of non-formal education? इनमें से कौन सा जो है एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल होगा। देखिए आप लोगों से जो है एजुकेशन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे, तो टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स को आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। अटेंडिंग अ यूनिवर्सिटी, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल होगा, ये फॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स, ये भी क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल सेटिंग्स में ही होती है। अटेंडिंग अ वर्कशॉप ऑन अ स्पेसिफिक स्किल, देखिए किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखने के लिए कोई वर्कशॉप अटेंड करना, ये क्या है, ये आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जांपल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अटेंडिंग अ रेगुलर हाई स्कूल, ये भी किसका एग्जांपल है, फॉर्मल एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पहले आपकी पीआरटी में आ चुका है। ठीक है, द वर्ड एजुकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, यानी कि जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से डेराइव हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एजुकेशियो, एडुकेयर, एडुकेट, एडुकेटस। तो कौन से वर्ड से, यहाँ पर देखिए 3 वर्ड हमने पढ़े थे, एडुकेयर, एडुशियर और एडुकेटम। तो इनमें से कोई भी अगर आपको मिले तो वहां पर आप आंख बंद कर टिक कर सकते हैं। तो इनमें उनमें से कौन सा है, एडुकेयर। ठीक है, एडुकेयर शब्द से निकला है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एजुकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा एजुकेशन का एक टाइप नहीं है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल या वर्चुअल। तो देखिए ये तीनों ही एजुकेशन के टाइप हैं, कौन सा नहीं है, वर्चुअल एजुकेशन। हालांकि वर्चुअल एजुकेशन जो है कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। ठीक है, वर्चुअल एजुकेशन होती क्या है वो हम समझते हैं। ये नेक्स्ट ही क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल एजुकेशन, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल एजुकेशन का मतलब जो आभासी शिक्षा होती है उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। एजुकेशन दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी। तो वर्चुअल एजुकेशन होती क्या है, यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वही होती है वर्चुअल एजुकेशन, जो कि अभी कोरोना काल में हम सभी ने वर्चुअल एजुकेशन को देखा, यानी कि बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दी जा रही थी, वर्चुअल एजुकेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन व्हाट सेंचुरी डिड द टर्म एजुकेशन फर्स्ट अपीयर इन इंग्लिश, यानी कि कौन सी सेंचुरी में जो है ये एजुकेशन शब्द सबसे पहले अपीयर हुआ था, 12th, 14th, 16th या 18th। तो कौन सी सेंचुरी में हुआ था, 16th में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एजुकेट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेयर विच मीन्स। देखिए जो एजुकेट शब्द है वो लैटिन भाषा की एडुकेयर शब्द से निकला है। तो ये जो एडुकेयर शब्द है इसका मतलब क्या है, तो ये मैंने पहली ही स्लाइड में जो पहला लेक्चर था उसी में आपको डिस्क्राइब किया था, यानी कि जब शिक्षा का शाब्दिक दृष्टिकोण हमने डिस्कस किया था उसमें हमने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।